सलीम, नईम, वसीम, इकराम ने अपने साथियों के साथ जयपुर में जहां पर पत्थरबाजी की, आज बुलडोजर वहीं पर चला है। जयपुर की पठान गली में नए साल की शुरुआत बुलडोजर एक्शन से हुई। जिन घरों से, जिन छतों से पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए गए थे, आज उसी पठान गली में तस्वीर बदली हुई नजर आई। लखनऊ और पटना में जब नए साल में बुलडोजर पहुंचा तो सर पर सामान रखकर लोग दौड़ने लगे। साल 2026 की पहली धुआंधार बुलडोजर रिपोर्ट आप खुद देखिए। पत्थरबाजों की गली में अड्डों को पत्थर पत्थर करता बुलडोजर। लखनऊ में कोई सिर पर सिलेंडर लेकर भाग रहा, कोई तख्त लेकर दौड़ रहा। पटना में बुलडोजर आया तो कब्जाधारियों की दौड़ शुरू हो गई। इतने आलू को बोरे में कैसे डालोगे भाई? अब तो बुलडोजर आने वाला है। बुलडोजर पहुंच गया, बहुत करीब है। अच्छा, अभी हटाइए ना उसको। साल 2026 की शुरुआत होते ही दबंग माफिया कब्जाधारी पत्थरबाज दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन धुआंधार हो रहा है। माफिया कब्जाधारी पत्थरबाजों के लिए साल 2026 कैसा रहने वाला है, उसका ट्रेलर राजस्थान से लेकर यूपी और बिहार तक दिख गया है। यह जयपुर के चौमू की वही पठान गली है जहां 25 दिसंबर की रात को पत्थरबाजों ने पत्थरबाजी की थी और पत्थरबाजी के ठीक 167 घंटे बाद 8वें दिन पठान गली में बुलडोजर दौड़ रहा है। यानी पठानों के मोहल्ले में जहां पथराव हुआ था वहां भजनलाल सरकार का बुलडोजर चल रहा है और आप देखिए पूरी तरीके से यहाँ पे जितना भी इंक्रोचमेंट करके जहां पे भी नोटिस चस्पा किया गया था उस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है और बड़ा पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए यहाँ पर अवैध अतिक्रमण पर ये भजनलाल सरकार का प्रहार है। पत्थरबाजों की जो प्रॉपर्टी थी उसको चिन्हित की गई, उस पर नोटिस लगाया गया। नोटिस के बाद 3 दिन की मोहलत दी गई, 3 दिन के बाद 24 घंटे की और मोहलत दी गई और लगभग 23 नोटिस चस्पा किए गए थे। खासतौर पर उन जगहों पर जो इलीगल प्रॉपर्टी थी, अवैध बूचड़खाने थे, अवैध बूचड़खानों के बाहर जो पूरी तरीके से ये इंक्रोचमेंट करके रखा गया था, उसका ये परिणाम है। आप देखिए कि पत्थरबाजों की प्रॉपर्टी को सारा असेसमेंट किया गया और उसके बाद ये बुलडोजर चला है। 25 दिसंबर की रात इसी गली में मस्जिद के पास पुलिस टीम पर अटैक हुआ था। छतों से पत्थर बरसाए गए थे, घरों की छतों से कांच की बोतलें मारी गई थी। इन्हीं घरों से निकलकर पत्थरबाज आए थे, इन्हीं घरों के ऊपर छत पर पत्थर रखे गए थे। अब एक एक पत्थरबाजों के घर पर बुलडोजर चल रहा है। पत्थरबाज नहीं, पत्थरबाज इकराम, पत्थरबाज वसीम, पत्थरबाज सलीम। पठान गली में मौजूद एक एक पत्थरबाज के अवैध ठिकाने पर भजनलाल का बुलडोजर चल रहा है। सलीम बोदिया का घर है, आप देखिए, और इस घर पर पत्थरबाजी हुई। पहले इस घर से कुछ लोग निकले, उन्होंने पत्थरबाजी करी पुलिस पर और उसके बाद यहाँ पर पत्थरबाजी करने वाले लोगों पर अब सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। और आप देखिए कि भजनलाल सरकार में जिन्होंने पत्थरबाजी करी, ये भजनलाल सरकार का एक्शन हो रहा है। और पहले पठानों के चौक इलाके में नजारा कुछ और था क्योंकि यहाँ पे पत्थरबाजी हो रही थी, लेकिन एक हफ्ते के अंदर यहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। जिस सड़क पर पत्थरबाजों ने पत्थर फैला रखे थे पत्थरबाजी करने के लिए, उस सड़क पर उन्हीं पत्थरबाजों की जो अवैध संपत्ति है, जो अवैध अतिक्रमण कर रखा था, उसके पत्थर पड़े हैं क्योंकि यहाँ पर बुलडोजर गरज चुका है। अब आप देखिए ये पठानों के चौक इलाके की तस्वीर, यहाँ से शुरू होता है पूरा पठानों का चौक। मेरे पीछे जो एक ढाबा है गरीब नवाज, उसको तोड़ा गया जो अवैध अतिक्रमित करके रखा हुआ था। और उसके बाद ये जो घर बताते हैं, ये जो बाउंड्री वॉल जिसकी तोड़ी है, ये पत्थरबाज है, सलीम नाम है उसका, जो कि पुलिस ने उसको अपनी गिरफ्त में लिया है। और उसके बाद जब यहाँ पर असेसमेंट किया गया तो पता लगा कि ये जो पूरी बाउंड्री वॉल है ये भी पूरी तरीके से अतिक्रमण करके रखा गया था। 2026 की शुरुआत में ही भजनलाल सरकार ने बता दिया है कि राजस्थान में कानून तोड़ने वाले पत्थरबाजों का इलाज कैसे होगा। 25 दिसंबर को नगर निगम और पुलिस टीम सड़क पर अवैध कब्जा कर रखे गए पत्थर को हटाने गई थी। मलबे को हटा भी दिया गया था, लेकिन आधी रात को मस्जिद तोड़ने की अफवाह फैलाई गई। इसके बाद दंगाइयों की टोली हिंसा पथराव पर उतर गई। दंगाइयों को लगा रात के अंधेरे में पत्थर बरसाएंगे, पुलिस वालों को टारगेट पर लेंगे तो उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा, राजस्थान में उनका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा।
लेकिन अब नए साल में पत्थरबाजों का स्वागत भजनलाल सरकार ने बुलडोजर एक्शन से किया। चौमू में सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चला है, बल्कि अवैध घरों को प्रशासन ने सील भी कर दिया है। इसको क्यों सीज किया गया है? कारण ये अवैध निर्माण है, बिना स्वीकृति बनाया हुआ है। और कितने लोगों के इसे आप लगा रहे हैं? ये बिना अनुमति की बनाई गई थी? हाँ, बिना अनुमति के है। तो उसको तोड़फोड़ नहीं करी? नहीं, आगे अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद में होगी। जो अतिक्रमण कर रखा था उनको तोड़ा गया है और तमाम ऐसे मकान है उनको सीज किया गया है। देखिए ये घर है, इसको सीज कर दिया गया और उसमें एक नोटिस भी चस्पा कर दिया गया है। ये कासिम कुरैशी का घर है और उसमें लिखा हुआ कि राजकीय सील को खंडित कर सीज भवन में अवैध प्रवेश कर अनाधिकृत निर्माण करने के संबंध में। यानी ये मकान पहले से ही सील था, लेकिन उसके बावजूद इस मकान में निर्माण कराया गया और जो सील पहले से किया गया था उसको तोड़ा गया और उसके बाद इसको अनाधिकृत रूप से निर्माण किया गया। और उसी का एक बार फिर से जब जांच की गई तब पता लगा कि ये तो अवैध है और इसको पूरी तरीके से सील कर दिया गया। देखिए सीज है लिख दिया गया है, ये सीलिंग की कार्रवाई हुई है, ताले के बाहर ये सील लगा दिया गया है। ये न्यू गरीब नवाज होटल है, इसके सामने दुकान के ऊपर नोटिस चस्पा किया गया था कि ये जो इंक्रोचमेंट पूरा करके रखा है इसको हटाया जाए, लेकिन हटाया नहीं, जिसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई हुई है और जो इंक्रोचमेंट करके रखा हुआ था उसको तोड़ा गया। और ये पूरी जो बिल्डिंग आप देखिए कासिम के नाम की, इन्होंने ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो अवैध रूप से बनाई, लेकिन इसको सील कर दिया गया। चौमू हिंसा को लेकर इस वक्त एक्शन तेज है। 19 नामजद आरोपी सलाखों के पीछे हैं, दबिश जारी है। बवाल में शामिल आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। 100 से ज्यादा आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। अभी भी कई आरोपियों से पूछताछ जारी है। ड्रोन से संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। देखिए ये एक दुकान है, यहाँ इसको पूरी तरीके से सीज किया गया है। ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है इसको इलीगल बना है और ये जो आपने रैंप देखा है इसको पूरी तरीके से तोड़ा गया। और आप देखिए सामने आगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। पठानों का चौक यही है और यहाँ से जैसे ही अंदर जहाँ से पत्थरबाजी शुरू हुई थी, यहाँ से एक होटल है, उसको ढाबा है, उसको तोड़ा है। बगल में एक मकान है, उसको सीज किया गया और बाकायदा उस पर नोटिस लगाया गया है। अब आपको मैं देखिए दिखाता हूँ, ये पूरा का पूरा जो इलाका है यहीं से पत्थरबाजी हुई थी और 7 दिन के अंदर तस्वीर यहाँ पर पूरी तरह से बदल चुकी है। 7 दिन पहले यहाँ से पत्थरबाजी की जा रही थी, लेकिन अब यहाँ पर पत्थरबाजी करने वाले लोग थे उनके घरों पर बुलडोजर चला है। पिछले एक हफ्ते से यह पूरा इलाका छावनी में तब्दील है। पुलिस एक एक आरोपी को तलाश रही है। सीसीटीवी के जरिए पत्थरबाजों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी हो रही है। राजस्थान में माहौल खराब करने वालों का ऐसा ही योगी स्टाइल में इलाज होगा। जो कानून को तोड़ेगा उसके घर को तोड़ने के लिए बुलडोजर जरूर आएगा। ये बुलडोजर कार्रवाई किसी के खिलाफ नहीं बल्कि ये कानून के समर्थन में है। राजस्थान में शांति भंग करने वाले, हिंसा फैलाने वाले और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए एक जीरो टॉलरेंस की नीति है। और ये साफ कहना चाहेंगे कि प्रदेश के कानून व्यवस्था के खिलवाड़ करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर सिर्फ जयपुर में नहीं चला, बल्कि जयपुर से 580 किलोमीटर दूर लखनऊ में भी बुलडोजर दौड़ा। दोनों जगहों पर अवैध कब्जे पर बुलडोजर गरजा है। कोई फ्रिज लेकर जा रहा है, कोई टीवी ले जा रहा है, कोई सिर पर लकड़ी का दरवाजा लेकर जा रहा है। यह बुलडोजर लखनऊ के पास दौड़ रहा है। पुलिस की मौजूदगी में जब रेलवे अपनी जमीन खाली कराने बुलडोजर लेकर पहुंचा तो सबके होश उड़ गए। रेलवे की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई इस झुग्गी बस्ती में कब्जाधारी पूरे ऐशो आराम से रहते थे। झुग्गी बस्ती में ज्यादातर घरों में फ्रीज मिले। कोई हाथों से टेक कर ले जाते दिखा, कोई कंधे पर। 1-2 घरों को छोड़ दें तो हर घर में फ्रीज दिखा। टीवी, वॉशिंग मशीन, गैस सिलेंडर, एसी, कूलर तक मिले। कहने के लिए झुग्गी बस्ती है, लेकिन यहाँ पर छत के अलावा सारी सुविधाएं मौजूद हैं। सीतापुर के हन भैया, सब लोग सीतापुर के हन। हम सीतापुर के आने भैया। क्या समस्या है? टूट गई भैया झोपड़ी और का भैया नुकसान हो गया है सब भैया। हमारे हिसाब से न तो ना सही कर जगह उनकी है भैया, हमार तो है ना उनके लिए तो सही, हमरे लिए तो ना सही और ना हम भैया जगह ले लेबै, ना जगह तो ना ले लेबै। हमें 5-6 साल भैया हो गए रह रहे हैं।
नहीं, नोटिस भैया कोई नहीं मिली। नोटिस ही तोड़े बद लगाए गए हैं। तब मालिन भाई सामान सट्टा कह रहा, तो हम लोग सुबह से ने पहले ही हटा लेना। लखनऊ के निराला नगर और डालीगंज इलाके में करीब 440 झुग्गी झोपड़ियों पर बुलडोजर चला है। ये जमीन रेलवे की है, लेकिन अतिक्रमणकारी सालों से इस पर कब्जा जमाए बैठे थे। रेलवे ने अतिक्रमण हटाने के लिए कई बार नोटिस दिया, लेकिन कब्जाधारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद रेलवे सीधे बुलडोजर लेकर पहुंच। देखिए, रेलवे के उच्च अधिकारियों के निर्देश पे और यहाँ पर इंक्रोचमेंट जो करके रखे थे लोग, लगभग 250-300 झोपड़पट्टियाँ थे, इनको कई बार हटाने का निर्देश दिया गया, चस्पा लगाया गया। उसके बाद भी ये लोग निरंतर बने रहे, उसको हटवाया जा रहा है और उम्मीद ही की जा रही है कि अगली बार नहीं लगाएंगे ये लोग। लखनऊ के डालीगंज के रविदास मंदिर के पास भी रेलवे की जमीन पर कब्जा किया गया और अवैध बुलडोजर दौड़ गया। इसके बाद वहां पर भी बुलडोजर सब कुछ समतल करने पहुंच गया। बुलडोजर पहुंचते ही यहां हड़कंप मच गया। ऐसा नहीं कि अचानक बुलडोजर आया और तोड़ फोड़ कर चला गया। सभी को जमीन खाली करने, अवैध निर्माण को हटाने के लिए बाकायदा नोटिस दिया गया था, लेकिन इन्हें लगा हर बार की तरह इस बार भी कुछ नहीं होगा, लेकिन इस बार बुलडोजर आ गया। लखनऊ के निराला नगर की ये लाल कॉलोनी है और यहाँ पर आज बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दरअसल डालीगंज से ये पूरा जो रास्ता है ये रविदास मंदिर तक जाता है और रेलवे का कहना है कि ये रेलवे की जमीन है और यहाँ करीब 400 झुग्गी झोपड़ियाँ, पक्के मकान इलीगल तरीके से बना दिए गए हैं। उनको खाली कराया जा रहा है। ये सब घर यहाँ गिराए गए हैं। कुछ लोगों से भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम करण चौधरी है। तो कितने साल से यहाँ रह रहे थे? पापा लोग करीब 40-45 साल से रह रहे हैं। तो ये जो बुलडोजर एक्शन हुआ, आप लोग को पहले कोई छोड़ दिया गया? हाँ, नोटिस मिली थी मैम। अच्छा, तब भी खाली नहीं किया? नहीं किया गया था मैम, कोई रहने की जगह नहीं तो कहाँ चले गए। से लोग हैं और यहाँ बुलडोजर लगातार चल रहा है और रेलवे के जो अधिकारियों से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि पूरी जो जमीन है करीब 1500 स्क्वायर मीटर है, ये खाली कराई जाएगी, क्योंकि ये जितने भी घर यहाँ दिखाई दे रहे हैं रेलवे लाइन का किनारा है, वो गलत तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा करके बनाए गए हैं। रेलवे प्रशासन का दावा है कि रेल लाइन के पास अवैध बस्तियों के कारण बड़ा हादसा हो सकता है। सुरक्षा के लिहाज से भी गंभीर खतरा है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर तो बिहार की राजधानी पटना में भी चला है। पटना में जब बुलडोजर राउंड पर निकला तो फिर अफरा तफरी मच गई। कोई अपना ठेला लेकर भागने लगा तो कोई अपनी दुकान को जल्दी से जल्दी समेटते दिखा। अभी जहां बुलडोजर गरज रहा है, यहां पर अतिक्रमणकारियों के खिलाफ पहले भी बुलडोजर एक्शन हो चुका है, लेकिन बुलडोजर के जाते ही कब्जाधारियों ने फिर से अवैध तरीके से अतिक्रमण कर लिया। पटना में अब अतिक्रमणकारियों के खिलाफ 31 जनवरी तक ऐसे ही बुलडोजर गरजेगा। पटना के सभी 6 अंचलों में रोजाना बुलडोजर राउंड पर निकलेगा और कब्जाधारियों का हिसाब करेगा। अतिक्रमण हटाने के लिए 9 लोगों की एक विशेष टीम बनाई गई है, जो पटना को अतिक्रमण मुक्त कराएगी। जैसे ही ये टीम पहुंची है, जो सड़क किनारे अतिक्रमण करने वाले लोग हैं उनके बीच अफरा तफरी मच गई है। लोग अपने सामानों को लेकर इधर उधर भाग रहे हैं, आसपास की गलियों में छिप जाते हैं। यहाँ देखिए, इस तरफ भी जो सड़क किनारे दुकानें हैं उनको लेकर लोग भाग रहे हैं। कि फिर लोग अपने अपने सामान को लेकर छिपा रहे हैं। कहाँ लेकर जाएंगे? हमने लेके इनका जाएंगे, घाट पे लेके जाएंगे, घाट पे लेके जाएंगे। अब लगाने तो दे नहीं रहा, तो घाट पे लगाएंगे। लगभग 50 सालों से ये सब्जी मार्केट। जब ये इससे पहले भी तो टीम आई थी, उससे पहले भी हटाई थी। सब जब आते हैं, जब हटाना पड़ता, नहीं तो फाइन देना पड़ता है, फिर वापस यहीं आ जाते हैं। तो क्या करेंगे सर जी, हम लोग यूटिलाइजेशन नहीं है। जो भी अतिक्रमण यहाँ से गुजरता है आधे घंटे में दोबारा लगना ही है, इसे उनको भी पता है, तो क्यों पब्लिक को परेशान कर रही है? कुछ व्यवस्था प्रदान करें जिससे हटे। तो ये बड़ी समस्या है कि जैसे ही बुलडोजर पे नजर पड़ती है, अब देखिए ये बुलडोजर यहाँ है, और जैसे ही नजर पड़ती है कि लोग आसपास छिप जाते हैं। यह पटना का गांधी मैदान इलाका है, जो पटना के सबसे पॉश और हाईफाई इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ सड़क पर कबाड़ी वालों का कब्जा है। यहाँ पर देखिए, पटना का ये गांधी मैदान का इलाका है और यहाँ जो सड़क किनारे लोग हैं, जैसे ही बुलडोजर पहुँचा लोग अपने सामान को यहाँ हटाने के लिए आ गए। दरअसल पिछले 1 महीने ये ड्राइव चला, उस दौरान देखा ये गया कि जहाँ लोगों को हटाया जा रहा था वहाँ फिर से लोग काबिज हो गए हैं। यहाँ भी देखिए, जबकि ये जिला परिषद कार्यालय है यहाँ पर, और ठीक उसके सामने यहाँ पर सड़क पर किस तरह से सड़क किनारे लोग जो है घर बनाकर रह रहे थे, और यहाँ देखिए अब लोग खुद अपने सामान को यहाँ से हटा रहे हैं। यह पटना का अंटा घाट बाजार का इलाका है।
अतिक्रमण के कारण सड़क पूरी तरह से गायब हो गई है। सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमणकारियों ने कब्जा जमा लिया है। कि अंटा घाट सब्जी मंडी में अफरा तफरी मची हुई है। दरअसल यहाँ पर बुलडोजर पहुंचा है और जैसे ही बुलडोजर पर लोगों की नज़र पड़ी है, यहाँ देखिए किस तरह से जो सब्जी बेचने वाले दुकानदार हैं अब वो अपना अपना सामान लेकर भाग रहे हैं। ये जिसको जो मौका मिल रहा है सामान लेकर भाग रहा है। दरअसल ये जानकारी जैसे ही फैली कि बस थोड़ी दूर पर बुलडोजर आने वाला है, उसके बाद देखिए कैसे अफरा तफरी मची है। बेंच टेबल जो भी लगा रखा है वो सब लेकर भाग रहे हैं और सब्जी की जितनी दुकानें हैं वो सब यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है। कहाँ लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे इसको, कहाँ लेके जाओगे? उधर साइड में छिपा दोगे, छिपा दोगे? हाँ। ये देखिए, ये सामने देखिए जय माँ काली स्वीट्स, ये दुकानदार जो है ये अपने सामान को लेकर भाग रहा है। इतना सामान लेके कहाँ जाएंगे? बेचने वाला है भैया, बेचे वाला है। ये देखिए जैसे जैसे खबर फैल रही है कि बुलडोजर बस करीब है, आने ही वाला है, अब पूरी मंडी में खलबली मच गई है और ये लोग अपना अपना ठेला सब्जी सब लेकर भाग रहे हैं। ऐसा नहीं कि इन दुकानदारों के लिए जगह नहीं है। पटना के अंटा घाट बाजार में सब्जी बेचने के लिए बाकायदा वेडिंग जोन बनाया गया है, लेकिन कब्जाधारियों ने वेडिंग जोन के अंदर अवैध तरीके से कब्जा कर रखा है। भूमाफियाओं ने सब्जी मंडी में अवैध तरीके से घर बना लिया है, यानी वेडिंग जोन में घर है और सड़क पर सब्जी की दुकान। लेकिन पटना में अब ये नहीं चलेगा।